मेरा नाम रामकृष्ण राजपूत है। चूँकि मैंने हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त की तो हमारे साथ के नाम डॉक्टर जुड़ गया और मैं प्रवक्ता प्रधानाचार्य राजपत्रित अधिकारी शिक्षा विभाग में 40 साल राजकीय सेवा में रहा। उस समय भी और उसके बाद में हमारी अभिरुचि लेखन और संग्रह की रही। संग्रह की, चूँकि मैं देखता था कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो हिफाजत से रखी हुई बुजुर्गों के द्वारा सामग्री यहाँ के तस्कर लोग फर्रुखाबाद से खरीद करके ले जाते थे और दूसरे संग्रहालयों में महानगर में बेचते थे, कुछ विदेशों में भी जाती थी। तो मुझे खराब लगता था कि हमारे भारतीय संस्कृति जो संग्रहण यहाँ होनी चाहिए और वो विदेशों में या दूसरी जगह जा रही है। तो मैंने शुरुआत किया और उसी समय हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो ऐसे परिवार थे जिनके हमारे पर उनसे पत्र व्यवहार हुआ, तो हमने उनके पत्र और दुर्लभ पुस्तकों से शुरुआत हुई। जो ऐसे पुस्तक जो हैं कि हमारी दुर्लभ पुस्तकें हमारे हस्तगत हमारी पढ़ने में बहुत अभिरुचि थी और हम पुस्तकालय नियमित रूप से जाते थे। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हम अखबार अपना घर पे मंगा सकें, तो इसलिए पुस्तकालय हमारे बहुत, वहाँ से मैगजीन्स किताबें। तो हमारा संग्रह की शुरुआत है पुस्तकों, स्वतंत्रता सेनानी ऐसे महान पुरुष हैं उनके पत्रों से, जिनके अभी भी हमारे हजारों पत्र हमारे पास संग्रहित हैं। तो उससे शुरू धीरे धीरे हमारी संग्रह की अभिरुचि बन गई। फिर वो इतिहास, पुरातत्व और विभिन्न रूपों में होती हुई और संग्रह के फिर वो चाहे हमारे धातुओं का संग्रह हो, चाहे मुद्राओं का संग्रह हो, चाहे हमारे जो दूरबीन और कैमरे हैं, फासिल्स हमारे पास 6 करोड़ साल पुराने फासिल से लेकर के तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फासिल्स भी हैं। हमारे पास शस्त्र 1857 और इससे पहले की जो कालखंड जो हमारा सबसे ज़्यादा ताम्र पाषाण युगीन काल के हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो संग्रह की अभिरुचि बढ़ती रही। फिर समय समय कुछ महत्वपूर्ण लोगों के हमारे पास ऐसी चीज़ें आईं कि जो एकमात्र हमारे यहाँ मतलब ऐसी हैं। जैसे अभी चमड़े का सिक्का का मैंने बताया, हमारे यहाँ सील्स और क्वाइंस संकिसा, अहिछत्रा, हरदोई और बिलसड़ वगैरह की ऐसी सील्स जो हैं लगभग 400 सील्स हैं। मैंने तमाम संग्रहालय भारत के देखे, इतनी सील्स मैंने एक साथ कहीं नहीं देखी। तो इस तरह की और कुछ महापुरुषों की हमारे पास जो सामग्री ऐसी है कि जो उनसे प्रयोग की, जैसे नवाब वाजिद अली शाह, उनका प्रयोग किया हुआ जो मद्यपान करते थे वो है। इस तरह के ऐसे वो राजा महाराजाओं के जो हमारे पास, चूँकि फर्रुखाबाद या नवाब मोहम्मद खां बंगस खानदान का कई सौ सालों से यहाँ पर हुकूमत रही, तो उनके विभिन्न खानदानों के प्रयोग की हुई चीज़ें तो हमारे पास आपको मिलेंगी। अब इस समय हमारे वर्तमान संग्रह में, चूँकि फर्रुखाबाद एक शिल्प की दृष्टिकोण से यहाँ कपड़ा छपाई बहुत प्रसिद्ध रही, तो उसके करीब 3 लाख हमारे पास डिजाइनें जो हस्तलिखित हैं यहाँ के पेंटर्स ने, जो कारीगर अपने हाथ से बनाई और उन्हीं से साड़ियाँ, लिहाफ, कपड़े तमाम छपते थे। वो जो है उसमें एक ऐसा भी था कि जो 700 इसमें ब्लॉक लगते थे एक साल लकड़ी के 700, वो छपा हुआ जो लिहाफ वो आज भी हमारे पास पर्दा है और उसमें फॉरेन के या यहाँ के तमाम ऐसे आते हैं जो उसका रिसर्च करते हैं। तो एक डट्टा उसमें एक बार लगता था ब्लॉक, और ऐसे 700 वाला जो है हमारे पास रखा हुआ है। हमारे फर्रुखाबाद में सन 1857 के, जिसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है, तो हमारे 161 लोगों को फांसी दी गई थी 161, और 246 लोग हैं काला पानी भेजे गए थे। इसके अलावा यहाँ तमाम पर शहीदों को फांसी भी दी गई थी। तो नवाब तफज्जुल हुसैन खां और नवाब सखावत हुसैन खां, नवाब इकबालवंद खां, नासिर खां, इन सब लोगों को फांसी दी गई थी। तो इन नवाब के उन्हीं परिवार के मतलब किसी नवाब की है।
ये हमारे कॉपर ताम्र युगीन सामग्री है। चूँकि फर्रुखाबाद ये दोआब क्षेत्र में आता है, गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र है और यहाँ पर उत्खनन से बहुत सी सामग्री निकली है, जिसमें कन्नौज, फतेहगढ़ और सैफई, अतरंजी खेड़ा ये प्रसिद्ध स्थल हैं। तो हमारी ये मानवाकृति जो हैं तो इसी क्षेत्र की निकली हुई है। ये फतेहगढ़ की है। कुछ सामग्री हमारे यहाँ पर जो बिलसर, अतरंजी खेड़ा और सैफई की भी शस्त्र निकले हुए हैं और ये इसमें एक मानवाकृति है। इसके अलावा और भी शस्त्र हैं। मानवाकृति कॉपर की है, ये भी कॉपर की है और ये इसी क्षेत्र के निकली उत्खनन से निकली हुई हैं और इनका भी पीरियड है लगभग वही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो सकता है। हमारा फर्रुखाबाद जनपद कपड़ा की छपाई के बारे में बहुत प्रसिद्ध रहा है। उसमें रेशमी, सूती सभी तक कपड़े आते हैं और उसके यहाँ डिजाइनर जो बनाने वाले हस्तलिखित जो चित्र बनाते, रंगीन और ब्लैक एंड वाइट भी थोड़े रहे, अधिकांश हस्त रंगीन रहे हैं। तो उनके पेंटरों की रखी हुई जो पेंटिंग्स हैं, ये हमारे पास लगभग 2.5-3 लाख पेंटिंग्स हैं और इन सबको साड़ियों पर और तमाम कपड़ों पर उतारा गया है। और ये डिजाइनर इतने अच्छे रहे हैं कि उनका अब जो समय के साथ साथ उन्हें दोबारा फिर लोग इसे मुद्रण उन्हीं कर रहे हैं। और सबसे प्रसिद्ध यहाँ का एक ऐसा वस्त्र रहा है जो उसे दीवारों पर भी लोग लगा देते थे, उसे पर्दा के रूप में, जिसमें एक में 700 ब्लॉक लगाए गए थे और 700 ब्लॉक उसे ट्री कहते हैं। ट्री, पूरा ट्री ऑफ लाइफ है जो पूरा, तो उसमें 700 का प्रयोग किया गया। वो हमारे पास वो भी रखा हुआ है। ये पंचमार्क सिक्के हैं, ये प्राचीन काल के कहे जाते हैं। इसमें खासियत ये जो हमारे पास जितने हैं कि प्रत्येक सिक्का उसमें चित्र अलग अलग बना हुआ है। किसी में मछली बनी है, किसी में पेड़ वृक्ष है, कोई पक्षी बना हुआ है, कोई पशु बना हुआ है। हर सिक्का है उसमें अलग उसका चित्र बना हुआ है। ये रॉयल आर्डर्स, जिसे उर्दू में फरमान कहते हैं, राजशाही के समय में ये फरमान शासनादेश जारी किए जाते थे। तो ये शासनादेश लिखे जाते थे और इसमें मोहर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते थे या उस समय का जो शासक होता था। इसमें सोने की मोहरें लगी हुई हैं और इस तरह के हमारे कई फरमान हैं और पूरे भारत के जितने स्टेट्स हैं उनके इस तरह के ऐसे बहुत से हमारे पास फरमान। यहाँ पर मिर्जा गालिब आए थे यहाँ के नवाब के निमंत्रण पर सन 1844 में। तो उन्होंने अपनी शायरी गज़ल भी पेश की थी और गढ़ी में रुके थे नवाब के यहाँ। तब उस समय उन्हें आम की दावत, यहाँ पर 262 तरह के आम होते हैं। उनका एक हमने लेख में पूरे 262 तरीके कौन कौन से आम हैं वो सबकी सूची जारी की है और उसमें प्रमुख आमों के विशेष। तो इसी प्लेट में उन्हें आम खिलाए गए थे। ये आम के आकार की फर्रुखाबाद के आम बहुत प्रसिद्ध रहे।